अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए। आज का प्रश्न जो था, सेवा भारतीय संस्कृति में, भारतीय वांग्मय के हिसाब से सेवा का तत्व क्या, इस पर था। कल थोड़ी बात हुई थी और ये बात हुई कल कि सेवा कर्म और भाव दो टुकड़ों में बंटी। हम कर्म के रूप में सेवा क्या होता है तो जानते हैं, लेकिन भाव उसके पीछे क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए और कब सेवा पूर्ण रूप से आध्यात्मिक लाभ देने वाली, कल्याणकारी हो सकती है, इस पर आमतौर से सोचा नहीं जाता। कल जैसे बात हुई थी कि कोई भी भलाई का काम, कोई भी सत्कार्य, उसको हम सेवा मान लेते हैं। मैं एक उदाहरण से शुरू करूंगा। हमारे गांव के एक अच्छे संपन्न श्रेष्ठी हैं, उनके सामने कोई गांधी विद्या मंदिर की बात कर रहा था एक बार। का देखिए कन्हैयालाल जी ने क्या अपना सर्वस्व दान कर दिया, कितनी बड़ी संस्था बना दी, कितने स्कूल कॉलेज ये सब हो रहा है, गांव में काम हो रहा है, गौशाला हो रही है, अनाथालय हो रहा है, सब उन्होंने। अब बीच में वो बीच पड़े, देखिए सेवा तो हम भी करते हैं। और उसने अगले आदमी को चुप करके, देखो मैंने 25 सिलाई की मशीन दे दी एक और यहाँ गरीब औरतों को, और 10 बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबों के लिए पैसे दे दिए, और सर्दियों में, पिछली सर्दियों में मैंने 40 कंबल बांटे थे। तो सेवा तो मैं ही बहुत करता हूँ। जो है एक सेवा वो थी, एक सेवा ये है। अब उनको एक 25 मशीन का या 40 कंबल का, 10 कोर्स की किताबों का गांधी विद्या मंदिर के सामने कुछ, मतलब गांधी विद्या मंदिर का उसके सामने कोई महत्व नहीं है। मैंने बोल दिया उसको, तो हंसता था। पर जो भी हो, हमारी सेवा में अधिकांशतः ये होता है। अपने यहाँ से सेवा दल गया था उत्तराखंड पर, वहां बाढ़ के जो आई थी उसमें सहायता करने। तो मैं वहां कलेक्टर से मिला। उन्होंने कहा साहब, आपको अगर यहाँ इस केदारनाथ घाटी में सेवा करनी है तो यहाँ तो बहुत लोगों ने अप्लाई कर रखा, आप भी अप्लाई कर दीजिए, हमको जैसे काम मिलेगा हम बता देंगे। मैंने कहा ठीक है, हमारा तो हेल्थ कैंप तो हो गया, हमारे पास थोड़े बचे हुए पैसे हैं, लेकिन हमको तो केदारनाथ घाटी का कोई मतलब नहीं है, जहाँ तकलीफ में है लोग वहां करवा दो। साहब यहाँ तो सब बड़ा बड़ा नाम लगाते हैं, वहां नाम नहीं लगेगा, कोई जाता ही नहीं है वहां, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आप पिथौरागढ़ जाइए। पिथौरागढ़ में वहां के कलेक्टर बहुत अच्छे आदमी है, मैं फोन कर देता हूँ उनको, और आप वहां जाकर के वहां मेडिकल कैंप ही लगा दीजिए और उनको कलेक्टर साहब बता देंगे आपको क्या चाहिए। तो वहां गए हमारे आदमी, रविंद्र जी गए थे, जाके उनको पूछा कि साहब हमारे कोई मेडिकल कैंप देने वाला है ही नहीं, हमको तो कोई सहायता करने वाला ही नहीं है।
लोग मर रहे हैं बीमारी से, घायल है, उनका कोई इलाज नहीं हो रहा है, बहुत हालत खराब। उन्होंने कहा भाई ठीक है, मैं तो खुद सर्जन हूँ, घायल को पट्टी भी बांध सकता हूँ, उनको स्टिच भी कर सकता हूँ और दवाई भी दे सकता हूँ। तो उन्होंने किया शुरू काम। अब हम लोग तो गए थे कि वहां हफ्ते 10 दिन में काम करके वापस आ जाएंगे, अब अड़ गए वहां लोग, हम जाने नहीं देंगे। खैर, इसमें हेल्थ कैंप में बहुत पैसा नहीं लगा, इसलिए ऐसा थोड़ा और पैसा बच गया। तो हमने वहां कहा कि ये काम, अब हमारा काम हो गया, अब आप बताइए कोई थोड़ा बहुत और काम हो तो हम और करवा दें, हमारे पास कोई 10, 12, 15 लाख रुपए बच गया है। उन्होंने कहा साहब एक प्राइमरी स्कूल के 2-3 कमरे बनवा दीजिए, पूरा स्कूल ही बह गया, बच्चे धूप में बैठे हैं। ठीक है, नक्शा दे दो, हम बनवा देंगे। सर हमारे पास कोई नक्शा नहीं है, आप ही बना लो नक्शा, आप ही कर दो। मैंने कहा भैया आप, हम नक्शा तो बना देंगे, लेकिन आपको सैंक्शन तो आपको करना पड़ेगा, और दूसरी बात है जमीन तैयार करके आपको देनी पड़ेगी। दी गई जमीन, नक्शा बन गया, काम शुरू होने लगा। मैंने यहाँ से एक ओवरसीयर भेज दिया, शुरू होने लगा तो वहां के वो लोकल नेता लोग आ गए, वहां के प्रधान और वो सब आ गए, क्या कर रहे हो? तो स्कूल का भवन बना रहे हैं, हमको कलेक्टर साहब ने बोला है। हाँ तो ठीक है, आप नक्शा हमको दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, आप जाइए। कहाँ से बनाएंगे आप इतना? हम बना देंगे सब। तो मेरे पास फोन आया, क्या करें? वो कुछ नहीं, बनाना है तो हम बनाएंगे, नहीं तो लौट आओ। तो उन्होंने कहा नहीं भी साथ नहीं करेंगे, हम खुद ही देख लेंगे। रात को उन्होंने कहा क्या करना है, वो कल अपना सामान बांध दो और अपनी गाड़ी में रखो और चले आओ। सामान बांध करके गाड़ी में रख दिया। अब वो पट्टा सामने देख रहा है, तो प्रधान था। कहा क्या कर रहे हो? तो हम जा रहे हैं वापस। क्यों? तो क्या आप, हम करेंगे, आपको नहीं करने देंगे। तो क्या ये नहीं हो सकता, हम ही करेंगे। तो हम जा रहे हैं भैया, हमारे से नहीं होगा। अब ये हमारा अप्रोच है। जब जाने देंगे नहीं, घेर के बैठ गए। हमने कलेक्टर फोन किया, उसने एसडीएम को भेजा, एसडीएम ने आके पुलिस लेके आया, उनको हटाओ सब, इनको जाने दो। उसने खूब हल्ला मचाया कि तुम काम, तुम्हारी सेवा करने को कौन आएगा, तुम करना नहीं चाहते, तुमको सब आराम का खाना है तुमको, जाइए साहब, आप गलत जगह आ गए, आपने इतना किया, बहुत अच्छा किया, आप जाइए, मैं आपको साथ एस्कॉर्ट भेजता हूँ, कोई नहीं रोकेगा आपको। तब वो हाथ जोड़ के पसर गए। अब ये है सेवा करने का, तो ये था कि बड़े बड़े आदमी आ रहे हैं, वहां बड़े बड़े नाम लगेगा, वहां करेंगे। और यहाँ सेवा करने को जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि आप हमको दो, हम करेंगे, पैसा खा लेंगे, कुछ नहीं होगा वहां का। इसको सेवा मानते हैं, और हम चुने जाते हैं सेवा करने के लिए। ये सेवा का जो ढंग है, उसको हमें, इस ट्रेंड को वास्तविकता समझने से सारा बदलना पड़ेगा। इसीलिए इस बात में बहुतों की रुचि नहीं है। स्वामी जी ने सेवा करी, उन्होंने कभी आज तक गांधी विद्या मंदिर में एक कोई पत्थर ऐसा नहीं लगा हुआ जिस पर स्वामी रामचंद्र जी महाराज का नाम लिखा हो। कोई पिलर नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कुछ नहीं ऐसा। उन्होंने कहा मेरा नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है। उनकी समाधि पर था, उसके बाद में हमने नाम लिख दिया उनका समाधि पर, और कहीं नाम नहीं लिखा हुआ है। मोहनलाल जी सुखाड़िया चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ कलेक्टर को कहा कि उनको, दुगुड़ जी को मैं पद्म पुरस्कार के लिए नोमिनेट करता हूं, आप उनका बायोडाटा भेज दो। कलेक्टर ने एसडीएम को भेजा, वहां आप भेज दीजिए। पिताजी ने कह दिया नहीं, मैं दूंगा भी नहीं, और आप देना ही मत, मुझे नहीं चाहिए नाम। कलेक्टर ने लिख दिया। सुखाड़िया जी श्री गंगानगर जा रहे थे, जानबूझ करके रात को यहाँ रुके, सरदार साहब अपने हवेली में रुके थे, और वहां उन्होंने रात को भोजन के बाद कहा कि दुगड़ी जी आप क्यों नहीं दे रहे? देखिए ये सम्मान आराम से मिलता नहीं है, और मैं, मेरे दिल्ली में अच्छे प्रभाव है, हमारी पार्टी गवर्नमेंट है, मैं रिकमेंड कर दूंगा तो आ जाएगा, और मैं पद्म श्री के लिए नहीं करूंगा, ऊपर के सम्मान के लिए करूंगा रिकमेंड। पिताजी ने कहा मुझे छोटे बड़े का सवाल नहीं, मेरे में अभी तक ये मुझे भरोसा नहीं है कि मेरे को सम्मान मिलेगा तो मेरा अहंकार जागृत नहीं होगा, इसलिए मैंने सेवा की है अपना अहम खत्म करने के लिए, और अहम जागृत हो जाएगा तो मेरा उद्देश्य खत्म हो जाएगा, मैंने जो किया सब बेकार चला जाएगा, इसलिए मुझे अपनी साधना के लिए कुछ नहीं चाहिए। सुखाड़िया जी आश्चर्यचकित हो गए। खैर वो बात खत्म हो गई, वो चले गए गंगानगर, बात खत्म हो गई। बाद में मैंने कहा पिताजी से, हम 3 ही आदमी, सुखाड़िया जी, पिताजी, मैं 3 ही आदमी थे उस पर बात की। मैंने कहा साहब सम्मान आपका अकेला का थोड़ी हो रहा था,
ये सम्मान तो गांधी विद्या मंदिर का हो रहा था, संस्था को कितना फायदा होता, हम सबको कितना फायदा होता, पूरे परिवार को। हाँ वो तो होता भैया, पर वो होता जिसके लिए मैं अपना क्यों मानस बर्बाद करूं। अब ये था कि उसके लिए मैं अपना क्यों मानस बर्बाद करूं, ये था सेवा का सही भाव। ये सही भाव रहा, उनका कल्याण हो गया। अब ये सेवा का मैं उदाहरण दे के बता रहा हूं, पर थोड़ा सा तात्विक विवेचन पर आता हूं। सेवा होती है, वो बच्चा पढ़ रहा है, शिक्षक पढ़ाता है, और ये भाव रहता है कि मुझे तनख्वाह मिल जाएगी, बच्चे का थोड़ा रिजल्ट ठीक आ जाएगा तो सब मेरे को तनख्वाह में ठीक मिल जाएगा, मेरे को एक एप्रिसिएशन मिल जाएगा। वो आमतौर से यही अप्रोच होता है। लेकिन अध्यापक के मन में ये करुणा हो कि देखो इस बच्चे में ज्ञान कम है, मैं इसको ज्ञान दे करके उसको योग्य बनाऊं, उसके लिए मुझे कुछ मिलता है या नहीं मिलता है वो अलग बात है। ये है सेवा, और वो है व्यापार। हमने दिया, बदले में नाम ले लिया, प्रमोशन ले लिया, जो भी ले लिया। तो ये व्यापार सेवा नहीं होती है। सेवा होती है वो खाली एक तरफा काम होता है, और सेवा में दिया ही दिया जाता है। जैसे प्रेम में भी यही बात है, प्रेम में दिया जाता है। हम वासना को प्रेम कहते हैं, और मेरे से प्रेम हो गया और मेरे से शादी नहीं की तो या तो मैं मार दूंगा या मर जाऊंगा। बहुत सारे केस होते हैं, हर साल होते हैं। ये प्रेम है ही नहीं, ये सिर्फ वासना है, तो स्वार्थ है। अब ये सेवा के साथ यही बात है। सेवा जब तक हमारे अहम के साथ होगी तब तक सेवा हो नहीं सकती। सेवा के लिए हमको अपने आप को अलग रखना पड़ेगा, और ये भाव रखना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे पर जो प्रकृति का, दुनिया का कर्ज है, उस कर्ज को चुकाने के लिए कर रहे हैं। हम पर कर्ज है, वो चुक रहा है इसके सेवा के कारण से। तो हमारे पर ये सेवा का लेकर के जगत हमारे पर उपकार कर रहा है कि हमारा कर्ज शुद्ध करवा रहा है। हम उस पर उपकार नहीं कर रहे हैं, हमारे पर उपकार हो रहा है कि हमको सेवा का मौका दिया जा रहा है। कहने को तो लोग कभी कभी ये कह भी देते हैं, लेकिन वास्तविक भाव उनका नहीं होता। ये भाव जब पूरा अंदर से हो जाएगा तब सेवा होगी, विशुद्ध सेवा होगी, फिर उसमें व्यापार नहीं होगा। माँ भी बहुत कहते हैं माँ बड़ी सेवा करती है, उनके प्यार में कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन वास्तविकता में गहराई में सोचो कि दुनिया का कोई भी रिश्ता सेवा के लिए नहीं, प्यार के लिए नहीं होता है। वो खाली स्वार्थ का थोड़ा सा अंश तो होगा ही होगा। और माँ जब बूढ़ी होती है और उसके बेटे उसकी सेवा नहीं करते, उसकी अवमानना करते हैं, देखो मैंने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया था, बुढ़ापे में तो सेवा की जरूरत होती है, वो नहीं करते। अब ये भाव बचपन से शुरू से माँ के मन में था। ये बच्चा, एक तो बच्चा हंसता है, खुश होता है, तो माँ को एक आंतरिक आनंद मिलता है। उस आनंद के लिए वो कुछ करती है, बाकी करती है बच्चा तैयार हो जाएगा, योग्य हो जाएगा, अच्छी कमाई होगा, मेरे को भी अच्छा खर्चा देगा, मेरे को सुख शांति से रखेगा, मैं बूढ़ी होंगे तो सेवा करेगा। और वो सेवा क्योंकि पहले से स्वार्थ के साथ हुआ है, तो स्वार्थ के साथ वो सेवा कई बार होती है, कई बार नहीं होती है। जितना स्वार्थ उसके साथ जुड़ा उसके उतना ही उसकी सेवा नहीं होगी। तो ये व्यापार और सेवा दो अलग अलग चीज है। जहां लेन और देन दोनों चलता है वो व्यापार होता है, और जहां एक तरफा रास्ता है वहां सेवा होती है। तो सेवा के लिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता कि इसके बदले में हमको क्या मिलेगा। अब जब बदले में कुछ नहीं मिलेगा तो हम क्यों कर रहे हैं, ये भी सवाल आता है। आजकल तो उल्टा हिसाब हो रहा है। ये आदमी सेवा कर रहा है, हिमांशु सेवा कर रहा है या जो भी कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, इसको कुछ न कुछ पीछे स्वार्थ है। बहुत होशियार आदमी है, हमको पता नहीं लगा सके हम क्या स्वार्थ है, लेकिन कहीं न कहीं स्वार्थ तो जरूर है। अब ये भाव कि हम सब स्वार्थ के लिए करते हैं तो सब स्वार्थ के लिए ही करते होंगे, ये पिताजी के लिए भी लोगों के मन में था। भाई बड़े आदमी हैं, अपना शौक पूरा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कोई उपाधि और बड़ा सम्मान लेकर के बैठ जाएंगे। अब ये भाव हम जो करता है सेवा, उसके लिए भी हम इतना विचार से गिर गए हैं कि उसके लिए भी हमारे विचार वही आता है कि जो ऐसे जैसे हम है स्वार्थी वैसे वही। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी मेरी गोपाल बाबू से, इतना पिछले 13-14 महीने में काम हुआ। मार्च से प्रारंभ हुआ था काम,
और इस मार्च तक 12 महीने हो गए और अब 14वां महीना चल रहा है, 14 महीने होने वाले हैं। लेकिन जब हुआ था तो सरकारी अधिकारी ऐसे बैठे थे जैसे इनसे कुछ भी कहो तैयार है, और अब वापस इंक्वायरी करवा रहे हैं कि आपने इतना पैसा कहां से लाया, इतना कहां से खर्चा किया। इंक्वायरी हुई है उनकी। तो ये ढंग है जो सेवा करता है उसके साथ, नहीं तो बिना स्वार्थ के कोई क्यों करेगा? यही सबसे बड़ा सवाल होता है। और बिना स्वार्थ के नहीं करता है तब तक सेवा हो नहीं सकती। तो मैं थोड़ा उदाहरण से ज्यादा समझा रहा था, क्योंकि खाली तात्विक विवेचन से वो नहीं आता है, साथ में उदाहरण से बात ठीक समझ में आ जाती है। तो सेवा के साथ भाव जुड़े बिना सेवा खाली कर्म होता है, वो सिवाय अहंकार के पोषण के और कुछ नहीं करता। हाँ, दुनिया आपको इज्जत जरूर कर देगी। आपने जगत में आपके भौतिक साधनों का आपने जगत के लिए दिया है, तो आपको भौतिक जगत से कुछ न कुछ लाभ मिल जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन आंतरिक लाभ कुछ नहीं हो। एक बार स्वामी जी से पूछा गया कि महाराज, ये मैंने कल भी बात बताई थी कि जो आदमी पूर्णतः असमर्थ है, न पैसा है, न शरीर में ताकत है, न उठने बैठने की ताकत है, कुछ नहीं है, क्या वो भी सेवा कर सकता है? स्वामी जी ने कहा कर सकता है। कैसे कर सकता है? कि वो ये कर सकता है कि सारे दुनिया का भला हो, सबके प्रति सद्भावना रखे, हे प्रभु सबका कल्याण। एक मैंने कथा सुनी बहुत पहले, हम लोग अभी स्वर्गाश्रम जाके आए थे, गीता भवन में रुके थे। गीता भवन का निर्माण शुरू करने वाले सेठ जयदयाल जी गोयनका थे। बहुत बड़े साधक थे, बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने उनको उनके शिष्यों ने बताया, उनको भगवत दर्शन हुआ। भगवान ने कहा मांगो तुमको क्या चाहिए? महाराज दुनिया में सबका कल्याण हो जाए। तो भगवान ने कहा क्या ये संभव है क्या? तो महाराज संभव दिखता तो नहीं है, लेकिन आप तो सब कर सकते हो। तो नहीं, फिर कर्मवाद का क्या होगा? दुनिया चलेगी कैसे? ये नहीं हो सकता। अब एक भाव तो ये था कि मेरे को भगवान ने दिया, मैं धन मांग लूं, इज्जत मांग लूं, बहुत सारी चीजें मांगने की हमारे पास। उन्होंने कहा नहीं, दुनिया का कल्याण हो जाए। दूसरा उन्होंने कहा, पिताजी गए थे, उन्होंने कहा कि सेठ जी ये 10,000 रुपए में देना चाहता हूँ। अरे आप तो खाली 15-20 दिन रुके हो, खाली आप तो खाना था आपका नौकर बनाता है, सब खाते हो, 10,000 रुपया किस बात का लूं मैं? अच्छा अच्छा ठीक है, चलो 2,000 रुपया दे दो। बड़ी मुश्किल 3-3,500 रुपया। किसी ने कहा सेठ जी आप इतना क्यों करते हो? तो भैया यहाँ भगवान को जो देना है वो देगा, जो को काम होना है होगा। मैं छीन छीन के लूंगा, दबा के लूंगा तब भी होगा, लेकिन नहीं करूंगा तब भी वो होगा, तो होगा ही होगा। जो यहाँ का प्रारब्ध है वो होगा। लेकिन जिस आदमी ने दिया है, देना चाहता है, उसका जितना मन है मैंने पूरा ले लिया, तो उसके देने की भावना को संतुष्टि मिल गई। नहीं तो कहेगा मैंने 10,000 देना चाहता, 3 लिया तो 7 तो मेरे पास और बच गया, चलो कहीं और देते हैं। उसकी भावना जागृत रखनी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो मांग के लेता है, जो बिना मांगे लेता है दान, आ गया दे दिया, किसने कहा उससे भी 2 बार ना बोल के लिया, वो अमृत का दान होता है। जिसने हमने कहा देखिए ये काम हो रहा है, जरा इसकी सहायता कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है, और किसी आदमी ने दया करके दे दिया, वो साधारण दूध का दान। लेकिन कोई आदमी के पास गए कि देखिए साहब ये तो आपने, देखो फलाने ने इतना दे दिया और उसने इतना दे दिया, आप नहीं देंगे तो आपकी बदनामी हो जाएगी, कुछ तो दो। उनका अच्छा ठीक है मैं 5,000 देता हूँ। अरे 5,000 कैसे दोगे? 5 आदमियों को लेके जाते हैं, उनको दबाते हैं, ज्यादा दो, थोड़ा और दो। वो है अगले का खून पीना। ये सेठ जी का दृष्टिकांड था, जयदयाल जी गोयनका था। तो सेवा के लिए जब ये होता है कि दाता दान अमृत का करे, तो दाता को भी लाभ और पाने वाले को भी लाभ। और वो दान अगर हम खून का, अगले का खून खींचे, तो लाभ किसी का नहीं है। अब ये
अपने को देखना है कि सेवा कैसे की जाए। सेवा का, जैसे स्वामी जी से पूछा था सबसे बढ़िया तरीका सेवा का क्या है, तो उन्होंने कहा सबसे बढ़िया सेवा है सबकी सद्भावना करो, सबके मंगल कामना करो। तो महाराज इससे क्या होगा? इससे जो होगा वो और किसी से नहीं होगा। इससे बड़ी सेवा और कोई है ही नहीं। आप जो करना चाहते हो सेवा, वो एक अलग बात। और जब स्वार्थ पूरी तरह निकल जाता है, जब अहम का बीज पूरी तरह नष्ट हो जाता है, गल जाता है, तब उसके बाद, क्योंकि शरीर का स्वभाव है, आदमी का स्वभाव है, कुछ न कुछ तो करेगा ही करेगा। उस वक्त जो होगा वो शुद्ध सेवा होगी, उसमें शुद्ध आध्यात्मिक लाभ भी होगा, भौतिक लाभ भी होगा। ये शुद्ध सेवा का स्वरूप है। अब आपको कोई बात पूछनी है तो फिर बताइए। शायद सबने म्यूट कर रखा है। आप खानो बना रहे हैं तो फिर मैंने आप के भाव एक्चुअली करा कि वो भी सेवा में कन्वर्ट हुआ है। अपने शरीर को भगवान ने कुछ जिम्मेवारी के साथ भेजा है। मैंने कल थोड़ी सी बात करी थी, लेकिन फिर दोहराता हूं। वो जिम्मेवारी, जैसे अर्जुन की जिम्मेवारी थी, वो योद्धा था, युद्ध की बड़ी भारी शिक्षा ली थी उसने, बहुत सारी साधना की थी, तो उसका कर्तव्य था कि रक्षा करे दुनिया की। हम पारिवारिक आदमी, हमारा परिवार है, बच्चे हैं, सास है, जो भी है परिवार में, पति है, उन सब की हम लोग सेवा करें। तो वो सेवा एक तो होता है हम उनके ऊपर मोह है इसलिए करते हैं, और दूसरा होता है हम हमारी जिम्मेवारी समझ के करते हैं। भेद हमारे भाव का ही है, क्रिया वही है, वही चलेगी, लेकिन हमारे भाव में ये रहा कि नहीं, हमारे बच्चे हमको भगवान ने दिए हैं, इनकी सेवा करें, हमारा परिवार हमने दिया, उनकी सेवा करें, तो वो सेवा हो जाएगी। और अगर ये होगा कि नहीं, देखो बच्चे हैं तो देखो खाना तो खिलाना ही पड़ेगा इनको, अपनी जिम्मेवारी देखो, घर में काम है तो देखो जिम्मेवारी तो है थोड़ी, ठीक कर देते हैं। कई तरह के विचार आते हैं, उन विचारों के साथ किया जाए खाना बनाने का काम, घर का व्यवस्था का काम, जो भी काम हो, तो वो दूसरी बात होती है। और ये होता है कि भाई मेरी जिम्मेवारी है ये। जैसे अर्जुन को युद्ध करने की जिम्मेवारी थी और उसको बात समझ में आई, तो उसने कहा कि युद्ध करूंगा मैं। और ये जिम्मेवारी जब हमारे में महसूस होगी तो हमको परिवार की जिम्मेवारी है, उनको इस जगत की जिम्मेवारी है हमारी, तो जिम्मेवारी है उसको हम पूरा कर रहे हैं। हमारे पर कर्ज है, हम उस कर्ज को चुका रहे हैं। हमको जो मिला है वो इस जगत से मिला है। तो ये हमको जो मिला है वो हम वापस चुकाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कर्म में वो भाव है तो सेवा हो जाएगी। और बोलिए, समझ में आ गया? हाँ। वो भाव जागृत किया हुआ है पापा। सजगता आप हम रूटीन में जो काम करते हैं करते चले जा रहे हैं, उसके साथ भाव जुड़ता ही नहीं है। हम रूटीन में ये काम करते हैं, घर में वो काम करते हैं, वो काम करते हैं, सब होता जा रहा है। लेकिन जब ये होगा कि हमको इस काम की जिम्मेवारी मिली है और हम इस काम को पूरी तरह करें, उसमें दो बात होगी। एक तो भाव शुद्ध हो जाएगा, और दूसरा बात काम की क्वालिटी और उसका रिजल्ट बहुत सुधर जाएगा। जब हम पूरे मनोयोग से अपने भाव के साथ करेंगे तो काम बढ़िया होगा और उसका प्रभाव भी बढ़िया होगा। जो खाना बच्चों को भगवान के दी हुई संतान है, उनको हम खाना खिला रहे हैं, बना करके दे रहे हैं, वो इस भावना के साथ बनाएंगे तो वो भावना बच्चों में भी सात्विकता पैदा करेगा, तामसिकता नहीं लाएगा। ये बहुत स्पष्ट मालूम पड़ता है। एक संत थे जिनके पास कोई रसोईया नहीं टिकता था। कई रसोई आए, लोग भेजते थे, महाराज ये रसोई बढ़िया बनाता है, रख लो। वो 2 दिन में कहते नहीं काम का नहीं।
किसी ने पूछा महाराज बात क्या है, तो बात ये है भैया इसका आचरण शुद्ध नहीं है। शुद्ध आचरण वाला बनाएगा, वो काम तो मेरा करेगा, विचार कोई और उल्टा काम करेगा, तो वो खाने का मुझे वो असहनीय होता है, मैं नहीं सहन कर सकता। ये उसका प्रभाव भी जहां एकदम स्पष्ट होता है ना, कि एकदम सफेद चादर है, उस पर जरा सा रंग लगेगा तो दिख जाएगा। हम में उतनी सजगता नहीं है तो हमको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन होता हुआ भी है, हमारे लिए भी होता है। तो ये सजगता रखने से होगा। हम उस बात को एक अपने दैनिक कार्यक्रम के नीले में सजगता के साथ करें। स्वामी जी ने लिखा, मैंने भजन की एक लाइन सुनाई, क्यों करूं हूं क्या करूं हूं के भाव हूं भाई, असत अभावण मौत मिटावण तम तिरकामण ताई। तो क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, और इसका प्रतिफल मुझे क्या चाहिए, ये सोच करके करोगे तो सेवा हो जाएगी। और ये सोचने के लिए बार बार सोचना पड़ेगा, हमेशा हर काम में दिमाग में आएगा नहीं है। और जब नहीं आएगा तो हमने को सोच करके बार बार याद करवाना पड़ेगा। जैसे भगवान का नाम हम स्मरण करते हैं, और स्मरण करते हैं तो बहुत बात भूल जाते हैं। राम सुखदास जी महाराज से एक दिन किसी ने पूछा कि महाराज अखंड कीर्तन होता नहीं, क्या करें? तो भाई अभ्यास करो तो होगा। इसी बात को शरणानंद जी महाराज ने पूछा, ये बताया, उन्होंने कहा कि देखो, अभ्यास शारीरिक काम का होता है, सांसारिक काम का होता है। अभ्यास इससे होगा वो अधूरा काम होगा। आप भगवान को प्यार करो, और प्यार मन में इतना पैदा करो कि उसको भूलो ही नहीं, याद ही रहेगा हमेशा। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे होता है? तो होता है, तो लड़के लड़की में आपस में प्यार हो गया, किसी कारण से उनकी शादी में कुछ बात नहीं हो रही है कोई, अब उसके लड़के के दिमाग से या लड़की के दिमाग से आपस में एक दूसरे का निकलेगा नहीं, हमेशा वही हो रहेगा। और वो सहज जो सांसारिक एक आकर्षण है उसका प्रभाव हो गया। तो अगर भगवान के प्रति हमारी पूर्ण समर्पण की भावना होगी, जब वो सबल हो जाएगी, तो फिर उसके बाद तो स्मरण करना नहीं पड़ेगा, स्मरण होता ही रहेगा। एक तीसरा उदाहरण देता हूं मैं। स्वामी खंडानंद जी महाराज एक बड़े सिद्ध महात्मा हुए हैं, तो ऋषिकेश में आते थे, उनका वहां भी मैंने सुना है प्रवचन, स्वर्गाश्रम में, और वृंदावन विराजते थे। उनके एक शिष्य को उन्होंने कुछ मंत्र का जप बताया कि जब मंत्र का जप करो तुमको साल 2 साल में इसमें रस आने लग जाएगा, मजा आ जाएगा। वो आया 2 साल बाद, मजा तो नहीं आ रहा है, कर तो रहा हूं बराबर, छोड़ दो। महाराज ऐसा कैसे, आपने 2 साल कराया, छोड़ कैसे दो? अगर मुझे गुरु मानते हो तो मेरा वाक्य छोड़ दो, बिल्कुल मत करना, जब कोशिश करो नहीं करने का मत करो। चला गया, दूसरे दिन पांव पकड़ लिया, रो रहा था, महाराज आपका आदेश वापस लो, क्योंकि मेरे दिमाग से वो स्मरण जाता ही नहीं है। तो ये थोड़े से भाव के साथ किए हुए स्मरण का ये असर होता है। और अगर हम पूरे भाव से स्मरण और ज्यादा करेंगे तो वो और बढ़ जाएगा। और कोई बात? टाइम थोड़ा सा बचा है, हो गया वैसे टाइम तो 7:30 तो बज गए, लेकिन हाँ 8 मिनट और है पापा, मैं एक्स्ट्रा टाइम ले लियो। तो अब कोई और पूछना कुछ चाहता है इसके बारे में? आज सेवा के टॉपिक को यहाँ खत्म कर देते हैं, कल के लिए और दूसरा टॉपिक लेंगे। पापा आप कहो कि व्यापार में सेवा को नहीं हो सका है, क्योंकि लेन देन दोनों का नहीं बराबर हुआ है, देवा भी आ तो लेवा भी आ, तो बिना आपा की कर सका। मैं व्यापार शब्द का इस्तेमाल किया था, मैंने व्यापार को सेवा नहीं है ये नहीं बताया। कथा है पुराण में, एक संत थे, बहुत तपस्या करी, और तपस्या करके कई सिद्धियां प्राप्त हो गई उनको। एक बार वो बैठे किसी पेड़ के नीचे, किसी पक्षी ने पीठ कर दी, उन्होंने गुस्से में आकर के पक्षी को देखा, पक्षी मर गया। तो उनको बड़ा अहंकार हो गया कि मैं तो बड़ा साधक हूँ। गए गांव में भिक्षा लेने को, तो एक महिला के घर पहुंचे, उसने कहा कि महाराज आप रुक जाइए 5 मिनट,
मेरे पति आज अभी काम करके आए हैं, मैं उनका एक बार काम करके फिर आपको भिक्षा दे दूंगी, भिक्षा तैयार है, आप 5 मिनट रुक जाइए। वो बड़ा गुस्से हो रहे थे, ये क्या तरीका है, साधु आया, उसको पति है, उसको तो करेगी, साधु को नहीं करेगी। उनके मन में गुस्सा आ रहा था। वो औरत बोली, देखिए महाराज, मैं तो चिड़िया हूं जो आप देखोगे मर जाएगी, और मेरे लिए मेरा पति भगवान का रूप है। मेरा पति मेरा कोई भोग का कारण नहीं है, मेरा भगवान का रूप है। और आप आए ना आए, मेरे भगवान आए, उनका काम पहले होगा। मैं उसकी सेवा भगवान की नित्य से करती हूँ। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुमको कैसे मालूम पड़ा मैं चिड़िया मर गई? तो मुझे कैसे मालूम है, वो छोड़ो। पर आपको अगर और सेवा का स्वरूप देखना है तो आगे एक बनिया है, उसकी दुकान पर जाओ। क्या नाम है? तुलाधर नाम है। पद्मा नाम था उस महिला का, ये पुराण में आती है कथा। तुलाधर नाम, उसके पास जाओ। तो तुलाधर के पास गया, आइए महाराज, विराज जी आप, बैठा दिया, और अपने ग्राहक कार्य से उनको सौदा दे रहा था, पैसा ले रहा था, सौदा दे रहा था। उन्होंने कहा, भैया मैं कुछ पूछने का आया हूँ। तो ठहर जाइए महाराज, ये ग्राहक मेरा भगवान है, मैं उसको सही चीज सही कीमत पर वो दे रहा हूं, ये मेरी पूजा है। और इस भगवान की पूजा के बीच में मुझे कोई विघ्न नहीं चाहिए, न परिवार का न बाहर वाले का। और देखिए, यहाँ कोई चिड़िया नहीं है जो चिड़िया आपके देखते मर जाएगी। आपको जो करना कर लीजिए, मेरे भगवान का काम होगा तब उसके बाद बात करूंगा। ग्राहक चले गए। उसके बाद उनका, भाई तुमको चिड़िया कैसे पता लगा? कि मेरे को पता लगने की बात यह है कि ये भगवान का रूप मान करके मैं अपने ग्राहकों की सेवा करता हूं, उनसे कभी बेईमानी नहीं करता। इसका ये मतलब नहीं है उनसे मुनाफा नहीं लेता। उचित मुनाफा लेना व्यापारी का काम है, लेना चाहिए। लेकिन अगर खाली मुनाफे के लिए किया जाए, उसमें जो माल दिया जाए उसकी क्वालिटी बिगाड़ दी जाए, व्यवहार किया जाए उसमें कुछ छल किया जाए, तो वहां गड़बड़ हो जाती है। सब न भी किया जाए तो इस भाव से किया जाए कि ये मेरा आराध्य है, इसकी सेवा करने की वो जिम्मेवारी मिली है। तो महाराज, ये बात तो आपने बहुत ऊंची कह दी। और ऊंची बात देखनी है तो आगे एक कसाई है, शायद मूक ऐसा कुछ नाम था उसका। अब उसके पास जाओ। अरे राम, मेरे को इतने बड़े संत को कसाई के पास भेजते हैं, पर उनको वो इतनी क्यूरियोसिटी होगी इनके। वहां गया, वो गया तो बाप बीमार था, वो उसकी सेवा कर रहा था। तो महाराज बैठ जाइए। अब कसाई के घर में तो उसने एक ईंट उसकी तरफ दे दी कि ईंट पर बैठ जाओ, मैं पिता की सेवा कर रहा हूँ, उनका काम हो जाए फिर उसके बाद बात करूंगा। उन्होंने भी यही कहा जब नाराज हुए तो, कि महाराज ना चिड़िया है ना कोई और बात है, यहाँ कोई नहीं होगा। मेरा बाप मेरी सेवा का भगवान का रूप है, सेवा कर रहा हूँ मैं। इसको खाता हूं, उसको उठाता हूँ, उसको करता हूँ, वो मेरी सेवा है। पीछे मुझे ये था, मैं सेवा के भी रूप दिखाए उन्होंने। बनिए को ग्राहक भगवान का रूप है, उसको सही चीज सही कर दी जा रही है, वो सेवा हो गई। अगर बनिया उसमें कोई अगला गड़बड़ करता है, उसमें भी एक लेकिन अपने को छल करने के लिए युद्ध नहीं करना, लेकिन कार्रवाई तो वो सब अगर पवित्र बुद्धि के साथ किया जाए तो वो सब सेवा हो जाएगी, उसका व्यापार नहीं होगा। क्रिया में व्यापार होता है, आपने ग्राहक को दिया, व्यापार हो गया, लेकिन भाव के साथ सेवा हो जाएगी। और बात बोलो। प्रार्थना करिए, टाइम मुनालो है। तेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सुधामयी सर्व समर्थ सर्व समर्थ पतित पावनी पतित पावनी हेतु की कृपा से अहेतु की कृपा से मानव मात्र को मानव मात्र को विवेक का आदर विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य
करने की सामर्थ्य प्रदान करें प्रदान करें एवं एवं हे करुणा सागर हे करुणा हे सागर करुणा सागर अपनी अपार करुणा से अपनी अपनी अपार अपार करुणा से शीघ्र ही शीघ्र शीघ्र ही ही राग द्वेष का राग द्वेष का नाश करें, नाश नाश करें, करें, सभी का जीवन सभी का का जीवन सेवा त्याग प्रेम से सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। परिपूर्ण हो जाए। ओम ओम ओम। ओम, ओम, ओम। अब कल के लिए क्या टॉपिक हो, थोड़ा सा टाइम बता दो। कल के लिए पापा व्हाट्सएप पे या आपका फोन में कोई भी जहाँ भी आपने कोई भी टॉपिक का सजेशन जेका ने पसंद हुए वो आपने कर दे सी। हाँ ठीक है, नहीं बार चालू है तो मैं देखियो पूछ ले, कोई खास बात हो नहीं, बढ़िया बहुत तरीका बढ़िया। अब टाइम तो कोनी पापा, 1-2 मिनट ही बची है सिर्फ, तो सोच के पापा माला फेरने को महत्व या किया, मतलब कि मैं जमाड़ा फेरा तो मन तो एक तो इन्ने बिन्ने वो काल बात करने से जब पर हाँ माला तो कर में फिरे जीत फिरे मुख माई, मनवा तो चौंदी फिरे यह तो सुमिरन नाई, कबीरदास जी का दो है। माला हाथ में लेता ही इन्ने बिन्ने